तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सीधा रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कोरियाई प्रायद्वीप में भी जंग जैसे हालात बन गए। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने 13,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। ये खबर अमेरिका के होश उड़ा सकती है। ये जेलेंस्की की नींद मिटा सकती है। और ये खबर नाटो को पीछे हटा सकती है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में रूस अब अकेला नहीं रहा। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बस महायुद्ध में रूस को अब एक ऐसा ही दोस्त मिल गया है। रूस का ये दोस्त अमेरिका से सख्त नफरत करता है। ये नाटो के नाम से बुरी तरह चिढ़ता है। इसके पास ना मिसाइलों की कमी है, ना ही एटम बम और बारूद की। अब आप सोच रहे होंगे कि रूस का ऐसा कौन दोस्त है जिसका साथ पुतिन को मिल गया है, और वो कौन दोस्त है जो रूस के लिए अमेरिका तक से भिड़ सकता है। सवाल तो यह भी है कि आखिर उस दोस्त ने ऐसा क्या किया है कि अमेरिका तक के होश फाकता है। तो सुन लीजिए, उस दोस्त का नाम है किम जोंग उन। जी हां, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने यूक्रेन युद्ध के बीच बैलिस्टिक मिसाइल दागकर सीधे अमेरिका को चुनौती दे डाली। अमेरिका अभी तक पुतिन का परमानेंट इलाज नहीं ढूंढ पाया है। ऐसे में नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसी मिसाइल का टेस्ट कर दिया है जिससे अमेरिका के साथ उसके सबसे भरोसेमंद दोस्त जापान और दक्षिण कोरिया की नींद हराम हो गई है। जानकारी के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने जापान की तरफ अपनी सबसे विध्वंसक मिसाइल दागी है। हालांकि इसको लेकर, इस पूरे ऑपरेशन को लेकर नॉर्थ कोरिया ने सारी चीजें सीक्रेट रखी है, लेकिन इस मिसाइल को लेकर जापान ने जो सनसनीखेज दावा किया उसे देखकर यही लगता है कि किम तीसरे वर्ल्ड वॉर की तैयारी में। जापान सरकार के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की ये आईसीबीएम बैलिस्टिक मिसाइल है जो उत्तरी जापान से 171 किलोमीटर दूर जाकर गिरी है। टारगेट तबाह करने से पहले इसने 1100 किलोमीटर दूर तक का ट्रेवल किया। सबसे डराने वाली बात यह है कि किम की ये मिसाइल 13,000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है। ये मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर के ऊपर से जाके कॉन्टिनेंट को क्रॉस करती हुई अपने निशाने के ऊपर नीचे उतर के उस अपने टारगेट को ध्वस्त करती है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 6,000 किलोमीटर ऊपर एल्टीट्यूड के ऊपर देखी गई है। यानी ये कुछ नए तरह की मिसाइल है जिसका टेस्ट किया गया है, और ये मिसाइल जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो EEZ होता है उसमें जाके गिरी है। लिहाजा ये एक खतरे का संकेत भी है और चेतावनी भी है। लंबी दूरी का मिसाइल टेस्ट करके किम जोंग उन ने अपने इरादे जता दिए हैं। चिंता की बात यह है कि उत्तर कोरिया का इस साल में ये 12वां मिसाइल टेस्ट है। रविवार को भी नॉर्थ कोरिया की तरफ से समंदर में संदिग्ध गोले दागे गए थे, जिससे दक्षिण कोरिया और जापान में हड़कंप मच गया था। चूंकि दक्षिण कोरिया और जापान दोनों ही अमेरिका के सहयोगी देश हैं और अमेरिका पहले से यूक्रेन में रूस और ताइवान में चीन के साथ उलझा है, ऐसे में किम ने नया मोर्चा खोलकर वर्ल्ड वॉर की एक और पिच तैयार कर दी। टीवी न्यूज़ नेशन। तो देखा आपने, किम ने महायुद्ध में उतरने की पूरी तैयारी कर ली है। चलिए अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं किम के उस मिसाइल जखीरों पर जो उसके पास मौजूद है, और अगर उन मिसाइलों के दम पर किम ने यूक्रेन युद्ध में एंट्री ली तो महाविनाश तय है। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किम के पास जो मिसाइलों का जखीरा है वो इतना शक्तिशाली और खतरनाक है कि उससे यूक्रेन नहीं, नाटो देशों के भी छक्के छूट सकते हैं। आइए नजर डालते हैं कौन कौन से वो मिसाइल पावर है जो किम के पास मौजूद है। तो मिसाइल पावर है, नाम है नोडोंग, 1500 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी। इसके अलावा किम की जो दूसरी मिसाइल है उसका नाम है पुगगुंगसोंग 3, इसकी रेंज 1900 किलोमीटर तक है।
ये वो मिसाइलें हैं जो किम के घातक मिसाइल बेड़े में शामिल है। इसके अलावा एक और मिसाइल है इसकी पुकगुंगसोंग 2, इसकी रेंज और ज्यादा बढ़ जाती है। ये अपडेटेड वर्जन है पुकगुंगसोंग 3 का, 2000 किलोमीटर तक की रेंज है। इसके अलावा मेसुदोन की रेंज है 4000 किलोमीटर तक की। अगली मिसाइल आती है हवासोंग 12, जिसकी रेंज है 4500 मीटर। इसके अलावा हवासोंग 14 जो है उसकी रेंज है 10,400 किलोमीटर और हवासोंग 15 एक मिसाइल है जिसकी रेंज है 13,000 किलोमीटर। और ये जो मिसाइल जिसका परीक्षण किया गया है, जिससे ये माना जा रहा है कि ऑपरेशनल हो गई, नॉर्थ कोरिया की सभी मिसाइलें अभी ऑपरेशनल है और जो अभी जिसका परीक्षण किया है वो इससे भी ज्यादा शक्तिशाली बताई जा रही है। माना जा रहा है कि हवासोंग मिसाइल ही अभी लॉन्च की थी जिसकी रेंज 13,000 किलोमीटर तक की मानी जा रही है। और अगर ये इस मिसाइल के दम पर जो जापान बता रहा है, उस मिसाइल की सारी डिटेल जो दावा कर रहा है, ये बेहद घातक है और ये परमाणु पेलोड ले जाने की भी ताकत रखती है। तो नॉर्थ कोरिया के इस मिसाइल टेस्ट से हड़कंप मचा हुआ, हड़कंप मचना तय भी है। और किम के इस मिसाइल टेस्ट का जवाब दिया है दक्षिण कोरिया ने, जो अमेरिका का दोस्त है और नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। जब दक्षिण कोरिया ने तानाशाह किम जोंग उन के किसी मिसाइल टेस्ट के जवाब में अंधाधुंध मिसाइलें दाग दी, तो एक क्या मान लिया जाए, वर्ल्ड वॉर तय है। आइए बताते हैं आपको रिपोर्ट्स में कि अभी इस पूरे इलाके में सिचुएशन है क्या। क्या इंडो पैसिफिक में अब मिसाइलें बरसने वाली हैं? क्या चीन के पड़ोस में दूसरा यूक्रेन बनने वाला है? बड़े ध्यान से सुनिए। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की एक आदेश ने युद्ध जैसे हालात बना दिए हैं। इसके बाद मंजर खतरनाक और इरादे खौफनाक नजर आने लगे हैं। उत्तर कोरिया ने जैसे ही इंडो पैसिफिक में 13,000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइल का टेस्ट किया, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ब्लड प्रेशर बढ़ गया और साउथ कोरिया का पारा चढ़ गया। इसके बाद दक्षिण कोरिया ने एक के बाद एक 3 मिसाइलें चला डाली। जी हां, किम की एक मिसाइल का जवाब दक्षिण कोरिया ने 3 मिसाइलों से दिया। जानकारी के मुताबिक साउथ कोरिया ने एक मिसाइल जमीन से हवा में दागी, दूसरी मिसाइल हवा से सतह पर फायर की, जबकि तीसरी मिसाइल प्रशांत महासागर में तैनात अपने युद्धपोत से दागी। मल्टीपल मिसाइल फायर करके साउथ कोरिया ने तानाशाह किम जोंग उन को सीधा संदेश देने की कोशिश की कि उसे यूक्रेन समझने की भूल बिल्कुल न की जाए। हाल फिलहाल में ऐसा पहली बार हुआ है जब दक्षिण कोरिया ने किम के किसी मिसाइल टेस्ट का न केवल फौरन जवाब दिया, बल्कि ये भी कहा कि अगर नॉर्थ कोरिया की तरफ से उसे निशाना बनाने की कोशिश की गई तो क्या माना जाए कोरिया में तनाव बढ़ गया है, क्योंकि एक के साथ अमेरिका है तो दूसरे के साथ रूस। एक के पास एटम बम है तो दूसरे के पास मजबूत अर्थव्यवस्था। एक के पास जंगी जुनून है तो दूसरे के पास फौलादी हौसला। एशिया पैसिफिक की ये दोनों ताकतें अब आमने सामने आ गई हैं। ऐसे में जरा सी चूक महाविनाश के चिंगारी को भड़का सकती है। तो क्या यह माना जाए कि कोरियाई प्रायद्वीप में भी महायुद्ध छिड़ने वाला है, क्योंकि एक के साथ रशिया है तो दूसरे के साथ अमेरिका, एक के पास एटम बम है तो दूसरे के पास मजबूत अर्थव्यवस्था, एक के पास जंगी जुनून है तो दूसरे के पास फौलादी हौसला। एशिया पैसिफिक की ये दोनों ही ताकतें आमने सामने आ गई हैं। ऐसे में जरा सी चूक महाविनाश की चिंगारी को भड़का सकती है। नॉर्थ कोरिया एक एटमी पावर है और इस एटमी पावर का मालिक महासन की है।
रक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि दक्षिण कोरिया को कुचलना किम के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। किम के असली टारगेट पर अमेरिका है। यही वजह है जो उसने छोटी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल के बजाय 13,000 किलोमीटर दूर तक तबाही मचाने वाली मिसाइल का टेस्ट किया। मिसाइल का टेस्ट करना न केवल नॉर्थ कोरिया की और रशिया की सॉलिडरिटी को दिखाता है, बल्कि ये भी बताता है कि हाँ, हम तैयार हैं। अगर अमेरिका और नेटो रशिया के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं तो उस समय में न केवल चाइना बल्कि नॉर्थ कोरिया भी उसमें साथ देगा। यही बताने के लिए इस मिसाइल को टेस्ट किया गया और ये दर्शाता है कि ये युद्ध को भड़काने वाला एक कदम है। दरअसल अमेरिका नॉर्थ कोरिया के पड़ोसी दक्षिण कोरिया और जापान का खुला समर्थन करता है। नॉर्थ कोरिया और अमेरिका की दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह यही है। ये दुश्मनी और ज्यादा तब बढ़ गई जब अमेरिका ने मिसाइल परीक्षण के बाद नॉर्थ कोरिया पर प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन किम की सनक के आगे अमेरिका के प्रतिबंध नहीं चले और वो रूस और चीन की मदद से चोरी छिपे मिसाइल बनाता रहा। नॉर्थ कोरिया के वर्तमान तानाशाह किम के ग्रैंडफादर को पहली बार नॉर्थ कोरिया का पहला रूलर एस्टेब्लिश करने का काम रूस ने किया था, यानी कि उस समय के सोवियत यूनियन ने किया था। और जब कोरियन वार हुआ था उस समय भी चाइना ने नॉर्थ कोरिया की मदद की थी अमेरिका के और साउथ कोरिया के लोगों को वहाँ से निकालने में, और उस समय रशिया ने नॉर्थ कोरिया को एयर सपोर्ट दिया था। लिहाजा नॉर्थ कोरिया के और रशिया के संबंध मित्रता के संबंध हैं। लिहाजा नॉर्थ कोरिया इस महायुद्ध में अपनी सॉलिडरिटी विद रशिया दिखाने के लिए उसने युद्ध के चलते हुए एक मिसाइल की टेस्टिंग की जो काफी समय से बंद थी। यूक्रेन महायुद्ध में नॉर्थ कोरिया अकेला ऐसा देश है जो खुलेआम रूस के एक्शन का समर्थन कर चुका है। यूएनएससी में वोटिंग के दौरान भी जब चीन जैसा ताकतवर मुल्क भी वोटिंग से गैर हाजिर रहा, तब भी नॉर्थ कोरिया ने रूस के पक्ष में वोटिंग की। साफ है कि किम जोंग पूरी तरह तैयार है और अगर जरूरत पड़ी तो रूस की मदद के लिए नेटो देशों तक पर मिसाइल दाग सकता है। टी न्यूज़ नेशन। तो तानाशाह किम जोंग उनकी इस मिसाइल टेस्ट से पूरी दुनिया में हड़कंप इसलिए मचा हुआ है क्योंकि इसकी टाइमिंग और इसकी रेंज को लेकर इस टेस्ट के खास मायने बताए जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से इस मिसाइल परीक्षण को लेकर पूरी दुनिया के कान खड़े हुए हैं। तो मिसाइल परीक्षण जो किया गया हॉसोंग 15 जिसका नाम है, इसकी रेंज है 13,000 किलोमीटर तक। ये रेंज बिल्कुल ध्यान में रखिए। आखिर क्या वजह है कि इस मिसाइल की इसी टाइमिंग पर किम जोंग उन ने टेस्टिंग की है। अब आपको बताते हैं नॉर्थ कोरिया से किस कंट्री की कितनी दूरी है। नॉर्थ कोरिया से अगर जापान, जहां पर यह टेस्ट किया गया, उसकी दूरी की बात करें तो 1043 किलोमीटर की दूरी है और हॉसोंग 15 यहां तक मार करने में बिल्कुल आसानी से पहुंच सकती है। सिर्फ हॉसोंग 15 जापान ही नहीं बल्कि इसके अलावा उसके बेड़े में जो दूसरी और मिसाइल है वो भी यहां तक जा सकती है। नॉर्थ कोरिया की अगर मैं साउथ कोरिया से दूरी की बात करूं तो ये बहुत पास है, 493 किलोमीटर है और ऐसी उसके पास अमूमन सारी जो मिसाइलें हैं वो साउथ कोरिया पर अटैक करने के लिए कारगर है। लेकिन क्या इन्हीं दो देशों को खतरा है? नहीं। यूरोप, जहां पर अभी युद्ध यूरोप के नजदीक जहां छिड़ा हुआ है, वहां की दूरी की बात करें तो 7,659 किलोमीटर की दूरी है और हॉसोंग 15 वहां पर भी मार कर सकती है। वो न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नेटो के दूसरे देशों पर भी अगर हमला करने पे आई तो वहां पर उसकी पहुंच आराम से जा सकती है। यही नहीं, नेटो को जो संरक्षण दे रही है कंट्री अमेरिका, अगर उसकी बात करें तो अमेरिका की दूरी नॉर्थ कोरिया से है 10,337 किलोमीटर दूर। लेकिन यह हॉसोंग 15 जिसकी रेंज 13,000 किलोमीटर दूर है वो अमेरिका तक पहुंच सकती है, पेलोड ले जा सकती है और वहां पर न सिर्फ वार कर सकती है बल्कि किम का जो टारगेट है उसे भेद भी सकती है। तो ये सारे वो मायने हैं जिसके जद में उसके तमाम दुश्मन आते हैं और इसकी जो पूरी कोशिश है, इस टेस्ट की जो टाइमिंग है, उसी को लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त खलबली मची हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, तुरंत लौट रहे हैं। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।